हाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथ जीएस एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर एनहेंसिंग योर नॉलेज। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य। बीपीएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट और कुछ प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैप पे देखेंगे और मैप पे हम लोग पूरा का पूरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसे ट्रिकली यानी ट्रिक अप्लाई करके हम लोग उसको याद रखने का कोशिश करेंगे और उसको मैप पे देखेंगे। एक बार ट्रिक को समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, उसके बाद बार बार उसको रिविजन या याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देख ले रहे हैं। तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम चंपारण पड़ता है। सबसे पहला तो ये इम्पोर्टेंट है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है और उसके बाद बिहार में एकमात्र यही राष्ट्रीय उद्यान है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये तो सभी जानते हैं कि पड़ता है कहाँ? पश्चिम चंपारण में, इसलिए इसको नॉर्मली ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उदयपुर वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य जो है ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी पश्चिम चंपारण में पड़ता है। तो इसको याद रखने का दो तरीका है, एक उदय से याद रखेंगे, एक पूर्व से याद रखेंगे। उदय का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे सूरज क्या होता है? उगता है। ठीक, तो सूरज उगता कहाँ? पूरब में, लेकिन ये कौन सा जिला है? ये पश्चिम में। तो जस्ट उल्टा याद रखेंगे हम लोग कि उदय से हुआ, उदयपुर में उदय से हुआ, पूरब की तरफ शुरू होता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे क्या? पश्चिम में। दूसरा पूर्व, पूर्व से क्या हुआ? हम लोग पश्चिम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वो पश्चिम चंपारण में है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बक्सर पक्षी विहार। तो बक्सर से नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कहाँ किस जिला में पड़ेगा? ये बक्सर जिला में पड़ेगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वैशाली में। तो वैशाली में एक जगह है जो क्या कहलाता है? हाजीपुर कहलाता है। कौन सा? हाजीपुर। तो सलीम क्या हुआ? सलीम से हम लोग हाजी याद रख सकते हैं कि सलीम ने हज किया तो वो हाजीपुर हो गया। तो सलीम का संबंध किससे हो गया? हाजी से हो गया, इसलिए हाजी कहाँ पड़ता है? वो वैशाली में पड़ता है। इसलिए सलीम अली जुब्बा साहनी जो झील पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पड़ता है? वो हाजीपुर में पड़ता है। और किस झील के पास पड़ता है? बरेला झील के पास पड़ता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? दरभंगा में पड़ता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कुशेश्वर में हुआ ईश्वर, ईश्वर से संबंध किसका बन सकता है? हम लोग जैसे जानते हैं कि बोलते हैं मैथिली ब्राह्मण है दरभंगा का। तो ब्राह्मण क्या अपने आप को समझते हैं, या फिर ब्राह्मण का क्या कॉन्सेप्ट वहां पे वो है कि ब्राह्मण देवता, तो देवता से बना, तो देवता का संबंध क्या हुआ? ईश्वर से हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ईश्वर कहाँ पे वास कर रहा? दरभंगा में, तो कुशेश्वर वहां हो गया। यानी कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? वो दरभंगा में पड़ता है। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, इंग्लिश में इसको पैरामाउंट कहेंगे। तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ? अररिया में। तो परमान से हम लोग क्या समझ सकते हैं? परमान से हम लोग समझ सकते हैं परमाणु बम। क्या? परमाणु बम। अररिया से क्या बन गया? अड़ गया। ठीक, तो इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान पे परमाणु बम मारेंगे, अड़ गए। क्या हुआ? परमाणु से क्या बना? परमान, और अड़ना से क्या हुआ? अररिया। यानी कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अररिया में। ठीक, फिर नेक्स्ट सलीम अली जिसे बताया कहाँ पड़ता है? वैशाली में, हाजी से याद रखना है। नेक्स्ट संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी बहुत पॉपुलर नाम है, ये सब जानते हैं। तो जब पॉपुलर नाम है तो बिहार का सबसे पॉपुलर जिला कौन है? पटना। तो संजय गांधी अभ्यारण्य कहाँ होगा? सीधा हिसाब है पटना में। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? कंवर पक्षी विहार। तो कंवर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। बहुत वीवीआई है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका क्या है? सराय से याद रखिए। सराय, सराय का मतलब क्या होता है? सराय का मतलब होता है जहाँ पर लोग जो आते हैं वो रहते हैं, ठहरते हैं। ठहरने की जगह को सराय कहते हैं। जो कोई बाहर से आ रहा है, सफर में कोई आ रहा है तो जो कहीं ठहरता है तो उसको सराय कहते हैं। कांवर क्या होता है? कांवर जो जैसे हम लोग सावन में देखते हैं कि कांवरिया सब क्या करते हैं? पानी उठाते हैं, गंगा जल उठाते हैं, फिर उसको लेकर जाते हैं। तो जब वो रास्ते में जाते हैं तो थक जाते, थकेंगे तो कहाँ रहेंगे? सराय में रहेंगे। तो कंवर झील पक्षी विहार कहाँ हो गया? बेगूसराय। सराय से क्या हुआ? बेगूसराय। कांवर लोग पानी उठा
के वो जब रास्ते में जाते हैं तो थक जाते हैं, तो फिर वो सराय में ठहरते हैं। तो यहाँ से क्या याद हो गया, कंवर पक्षी विहार कहाँ है, वो बेगूसराय में। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गोगा बिल पक्षी विहार। जो गोगा बिल पक्षी विहार में क्या है, गोगा से क्या बना, गो, बोला गो गो, नहीं तो क्या होगा, हार जाओगे। क्या होगा, हार जाओ, कटिहार में हार है, नहीं तो क्या होगा, हार जाओगे। तो गो गो गो, तो अगर नहीं गए तो हार जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, कटिहार में। गो से हुआ गोगा और हार से हुआ कटिहार, तो गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, कटिहार में। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पंत वन्य जीव अभ्यारण्य। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये राजगीर के नाल में पड़ता है। और कहाँ है ये, नालंदा में। तो इसको नॉर्मली ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं भीम बांध अभ्यारण्य वन्य जीव। तो भीम से क्या हुआ, मुंगेर में पड़ता है। भीम बांध कहाँ पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है। तो भीम मुंगेर, मुंगेर भीम, भीम मुंगेर, मुंगेर भीम। तो मुंह से क्या हुआ, मुंगेर भीम, भीम मुंगेर, मुंगेर भीम। तो भीम बांध जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, वो मुंगेर में पड़ता है। और ये VVI है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो विक्रमशिला कहाँ पड़ता है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पड़ता है, भागलपुर में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, नालंदा में पड़ता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में जब पड़ता है, तो फिर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा, वो भी भागलपुर में ही पड़ेगा। तो भागलपुर भी कभी ऑप्शन होता है, तो कभी क्या होता है, कहलगांव भी होता है, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, रोहतास में। तो कैमूर एक जिला है, तो वो कहाँ है, ये जिला है, तो उसके बगल में कौन है, रोहतास। और सिंपल से याद रखना है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, रोहतास में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गौतम बुद्ध तो का संबंध कहाँ से, गया से, ये सब जानते हैं। तो बौद्ध गया, तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा, गया में। तो सिंपली इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद नागी पक्षी विहार और नकटी पक्षी विहार, ये भी VVI है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको इस तरह से याद रखेंगे कि नागी और नकटी यहाँ से याद रखेंगे। और तीसरा क्या, जमुई। जमुई में मुई यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, मुई। तो हम लोग जैसे नॉर्मली बोल सकते हैं मुई कलमुही कहीं की, नागिन कहीं की, नाक कटा दी मेरा। क्या याद रखेंगे, मुई कहीं की, नागिन कहीं की, नाक कटा दी मेरा। तो मुई से क्या हो गया, जमुई। नाग से, नागिन से हो गया नागी। और नाक कटाने से क्या हुआ, नकटी। यानी क्या हुआ, मुई कहीं की, नागिन कहीं की, नाक कटा दी मेरा। तो इससे क्या याद हो गया हम लोगों को कि नागी पक्षी विहार और नकटी पक्षी विहार कहाँ मौजूद है, वो कहाँ है, जमुई में मौजूद है। इस तरह से इसको हम लोग याद रख सकते। तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन्य जीव अभ्यारण्य था वो हम लोगों ने देख लिया। फिर यहाँ पर भी एक टेबल के फॉर्मेट पे मैंने डिजाइन किया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार रिवीजन में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पश्चिम चंपारण में। किसके लिए, टाइगर रिजर्व के लिए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ये कहाँ पड़ता है, भागलपुर या कहलगांव पड़ता है। और किसके लिए, डॉल्फिन के लिए। और एस्टेब्लिश ईयर यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछता है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, विक्रमशिला डॉल्फिन के लिए 1990 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था। भीम हुआ, भीम से मुंगेर, भीम मुंगेर, मुंगेर भीम। तो कहाँ पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है। तो इसमें कौन से जानवर पाया, तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, लंगूर, बंदर, नीलगाय, सांप, मगरमच्छ, मोर, ये सब इत्यादि यहाँ पाए जाते। उसके बाद फिर क्या, संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी बहुत पॉपुलर आदमी थे। बिहार में सबसे पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट कौन है, पटना। तो पटना में पाया जाता है। तो यहाँ ये किस चीज के लिए मशहूर है, ये गैंडा प्रजनन की दृष्टि से यह उद्यान देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जानते हैं, गया, बोध गया, सिंपल सा। तो फिर गौतम बुद्ध का कहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, बोध गया में। तो ये किसके लिए मशहूर है, चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरण के लिए मशहूर है। उसके बाद परमाणु हुआ के पाकिस्तान में एटम बम मार ही देंगे, परमाणु बम मार ही देंगे। तो अड़ गया, तो अड़ गया मतलब अररिया। तो क्या हुआ, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, अररिया में। ये भी डॉल्फिन के लिए मशहूर है। पंतराजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, नालंदा में। तो नेक्स्ट फिर क्या है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर क्या जिला, तो कैमूर जिला के बगल में कौन है, रोहतास है। तो फिर रोहतास में पड़ेगा ये। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार के प्रमुख पक्षी विहार। यहाँ पे हम लोग देखा जीव अभ्यारण्य देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, पक्षी विहार देख। तो कांवर झील पक्षी विहार पहला क्या, कांवर पक्षी विहार। कांवर हुआ, कांवरिया लोग जल उठाते हैं और फिर रास्ते में थक जाते हैं, तो क्या हुआ, सराय में जाकर रहते हैं, ठहरते हैं। सराय का मतलब बेगूसराय। तो ये हो गया। और ये किस चीज के लिए मशहूर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूस, साइबेरिया, मंगोलिया से यहाँ पक्षी आते हैं। और ये विश्व के वेटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। कौन, कांवर पक्षी विहार। ये VVI है। नागी पक्षी विहार। नागी हम लोग बोले थे कि कल मुई कहीं की, नागिन कहीं की, नाक कटा दी। तो मुई से हुआ जमुई, नागिन से हुआ नागिन। तो नागी हो गया। नागी कहाँ पड़ता है, जमुई में पड़ता है। कुशेश्वर से हो गया ईश्वर। ईश्वर से मतलब कहाँ हुआ, दरभंगा
दरभंगा मैथिली ब्राह्मण, जैसे मैंने बताया था ब्राह्मण देवता, कहाँ हो गया? दरभंगा में हो गया। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार ये माना जाता है कौन? कुशेश्वर पक्षी विहार। तो नकटी, नकटी कहीं की, मुई कहीं की मेरा नाक कटा दी, तो जैसे मैंने बताया तो ये क्या हुआ? मुई से जमुई हो गया। उसके बाद गोगा बिल, गो गो क्या हुआ? गो गो, नहीं तो हार जाओगे, तो हार जाओ कहाँ? कटिहार, क्या हुआ? कटिहार में आ गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या, ये धनुष्कार झील है। क्या झील है? धनुष्कार झील है। नेक्स्ट क्या? बक्सर पक्षी विहार। तो बक्सर के नाम से ही पता चला था कहाँ ये मौजूद है, ये बक्सर में मौजूद है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या, अक्टूबर महीने में लालसर नामक पक्षी कश्मीर से आता। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर का मतलब उदय, उदय का मतलब क्या हुआ? सूरज उगना, सूरज उगना कहाँ उगता? पूरब, लेकिन हमको समझना क्या पश्चिम में, इसका मतलब क्या हुआ? पश्चिम से पश्चिम चंपारण। और पूर्व से भी हो गया, पो से मतलब पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्या? सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली। तो सलीम कौन था? उसने हज किया था, तो हाजी जी था, तो हज कर लिया तो सलीम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाजी जो हुआ तो हाजीपुर, हाजीपुर कहाँ? वैशाली में। तो इसका मतलब क्या हुआ? सलीम अली जुब्बा सानी जो है वो कहाँ है? झील जो है वो वैशाली में। तो ये पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य था, जो ट्रिकली हम लोगों ने से सॉल्व करने का कोशिश किया और याद रखने का कोशिश किया। हम लोगों ने कोई रट्टा मारने की कोशिश नहीं किया, बल्कि से ट्रिकली जो वर्ड है, शब्द, उसी शब्द से ही समझ के हम लोगों ने से याद किया है। एक दो बार इसको और देख लेंगे वीडियो में या वॉच कर लेंगे तो हमेशा परमानेंटली ये याद हो जाएगा। इसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार? कुशेश्वर ईश्वर, ईश्वर ब्राह्मण देवता, तो कहाँ? दरभंगा मैथिली ब्राह्मण, सीधा है सब। बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन विक्रमशिला, विक्रमशिला तो पता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ मौजूद है? भागलपुर में। हो सकता है कहलगांव विद्यालय, तो कहलगांव आंसर हो सकता है। नेक्स्ट फिर बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यान स्थित जिला को सुमेलित कर, यानी कि कौन सा जैविक उद्यान या अभ्यारण्य किस जिले में है उसको हम लोग को मैचिंग करना। संजय गांधी, संजय गांधी बहुत पॉपुलर थे, तो बिहार का पॉपुलर जिला कौन? पटना, तो सीधा ढूंढेंगे पटना कहाँ? यहाँ आ गया। नेक्स्ट वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर सब जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मशहूर है, कहाँ? पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण ढूंढते हैं यहाँ पर, कौन हो गया? 3 नंबर। उसके बाद कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य तो कहाँ है? कैमूर जिला, कैमूर जिला के बगल में कौन जिला? रोहतास, तो कहाँ जाएगा इसका आंसर? रोहतास जाएगा। दूसरा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का संबंध कहाँ? गया में, तो सीधा समझेंगे गौतम बुद्ध का क्या है? गया में आ गया। राजगीर अभ्यारण्य, राजगीर को पंत अभ्यारण्य जो है, जैसे राजगीर के नाम से भी जान रहे हैं राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है, वैसे भी नालंदा में, सब जानते हैं राजगीर नालंदा का संबंध है। एक आंसर क्या हो गया? 5, तो एक है यहाँ 5, यहाँ भी है, यहाँ भी है। दूसरा बी का आंसर क्या हो गया? 3, तो बी का आंसर 3 यहाँ भी है, तो यहाँ भी है। उसके बाद सी का आंसर कितना हो गया? 2, तो सी का आंसर 2, कहाँ? सी का आंसर 2, इसका मतलब यहीं पे टूट गया, तो आंसर मिल गया क्या? ए हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो ये 1990 में स्थापित किया गया, ये बता याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नील गाय के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो नील गाय का सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ? भीम बांध है, भीम बांध में नील गाय पाया जाता है। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य में का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? हाँ, ये मैंने बताया नहीं, सांपों का घर का बहुत मशहूर जो आकर्षण केंद्र है वो पटना में, तो पटना में कौन सा है? संजय गांधी जैविक उद्यान, एक स्पेशल रूम है, वहां पे अलग अलग सांप का, बहुत सारे सांप भरे हुए हैं उसमें। गोगाबिल पक्षी विहार अवस्थित है, तो गोगाबिल मतलब क्या हुआ? गो गो गो, नहीं जाओगे तो हार जाओगे, जल्दी भागो, गो गो, नहीं जाओगे तो हार जाओ, तो कहाँ हुआ? कटिहार। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के किस तरह वन का वन प्रदेश है? तो मुंगेर कह रहा है, मुंगेर कहाँ पड़ता है? मुंगेर जो पड़ता है वो पड़ता है दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में किस प्रकार का वन पाया जाता? तो सिंपल सा शुष्क पाया जाता है, शुष्क पतझड़। इससे संबंध यानी कि वन एवं वनस्पति से संबंध, बिहार के वन एवं वनस्पति से संबंध एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पे बिहार एवं वन्य एवं वनस्पति का एक वीडियो है, उस वीडियो में आप देख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उदयपुर अभ्यारण्य जो टाइगर एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है उदयपुर। उदयपुर में उदय सूरज कहाँ उगता? पूरब में, तो उसका उल्टा क्या? पश्चिम, यानी पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भीम बांध, भीम मुंगेर, भीम मुंगेर, भीम मुंगेर, मुंगेर भीम, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर सी।
नेक्स्ट क्या है, बिहार के किस पक्षी विहार गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है। जैसे मैंने बताया था किसकी की जाती है, कांवर झील। यहाँ पे साइबेरिया और मंगोलिया से और रशिया से क्या है पक्षी उड़ के आते हैं। बिहार के परमान आ गया, बिहार के परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। परमान मतलब परमाणु बम मारेंगे, कहाँ मारेंगे, पाकिस्तान पे मारेंगे। अड़ गया भारत, कम मारेंगे ही मारेंगे, तो अड़ गया, अड़ से अररिया। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है बेगूसराय में, बिल्कुल नहीं, रोहतास में अवस्थित है। दरभंगा दिया हुआ, मुंगेर दिया हुआ, कटिहार दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बिहार के बक्सर पक्षी विहार स्थित है। बक्सर पक्षी कहाँ, बक्सर में मौजूद होगा, इसमें भी नहीं, अररिया गया, कैमूर, मुंगेर, इसमें आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंवर पक्षी विहार अवस्थित है। कंवर पक्षी विहार कहाँ, कंवर मैंने बताया कि कांवरिया लोग क्या करते हैं, पानी उठाते हैं, जल उठाते हैं, और रास्ते में जाते हैं, जब थक जाते हैं तो सराय में ठहरते। तो कौन सा सराय, बेगूसराय। बिहार के नागी पक्षी विहार स्थित है। नागी मतलब क्या हुआ, मुई कहीं की, नागिन कहीं की, नाक कटा दी। तो नागी क्या हुआ, मुई से जमुई। नकटी पक्षी विहार, मुई कहीं की, नागिन कहीं की, नकटी कहीं की, नाक कटा दी मेरा, तो मुई का मतलब क्या हुआ, सलीम अली, सलीम का हुआ हाजी जी हो गया, तो हाजी का मतलब हाजीपुर कहाँ, वैशाली में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य को देखा और इसको डिस्कस किया, और बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी हो सकता था उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया। साथ ही सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के सारे जितने क्वेश्चन हो सकते थे हम लोगों ने आज। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही था, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पे आप लोगों को समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। आपको वीडियो कैसा लगा है काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।